नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग के ठीक पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी से जुड़ा नया टीजे जारी किया है। जी हां, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की बात लगातार करते रहे और अब वे कहीं एच फाइल्स पर आए हुए हैं। बिहार में जो राज्य विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और उस चुनाव में पहले दौर के वोट पड़ने के ठीक पहले उन्होंने एच फाइल की झलक दिखाई थी। हरियाणा में कैसे वोटों की जबरदस्त तरीके से चोरी हुई, कैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, राहुल गांधी ने प्रमाणों के साथ किया था। और उसके बाद से हंगामा बरपा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता खामोश है, चुप्पी साधे हुए हैं। वो गोलमोल बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बेतुके आरोप लगाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस बारे में भी बहुत खुलकर कुछ नहीं कहा है। ना उन्होंने इसका बहुत प्रतिकार किया और ना ही वो बहुत ढंग से इसे डिफेंड करते नजर आए। लेकिन राहुल गांधी लगातार हमला और हमला बोले चले जा रहे हैं। और अभी राहुल गांधी शनिवार से मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन किसी दौर में एक राजधानी हुआ करती थी पचमढ़ी, जहां विधानसभा का सत्र हुआ करता था किसी दौर में, वहां थे। और जो उनके अपने दल कांग्रेस खेमे के जो मध्य प्रदेश के 71 जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें वे प्रशिक्षण देने के लिए पहुंचे हुए थे। और ये कार्यक्रम बीते सप्ताह भर से चल रहा है, अभी जारी है। और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आना है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन सब के पहले जब राहुल गांधी आए हुए थे मध्य प्रदेश पचमढ़ी, तो बीजेपी लगातार तंज कस रही थी, लगातार उन पर हमला बोल रही थी। ये कहा जा रहा था कि बिहार में कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं, हार मान चुके हैं। इंडिया ब्लॉक जो हार उसे सुनिश्चित लग रही है। तो अब राहुल गांधी पचमढ़ी पहुंच गए हैं, पर्यटन पर पहुंच गए हैं, वो छोड़ गए हैं मैदान, इस तरीके के तंज कस रहे थे। और अब रविवार, अब से कुछ देर पहले, जब मैं वीडियो बनना शुरू कर रहा हूं, अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने वापसी की है मध्य प्रदेश। और वापसी के ठीक पहले पचमढ़ी में उन्होंने झलक दिखाई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनके जो तरकश हैं उसमें कौन कौन से बड़े तीर अभी बचे हुए हैं। जो एच फाइल से कनेक्टेड जो पूरा का पूरा मसला है, मामला है, क्या क्या उनके पास है, क्या नहीं है, इस तरह की झलक राहुल गांधी ने दी है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, देखिए आप इसे। नहीं, देखिए, कुछ दिन पहले मैंने वो हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था और उसमें आपने साफ देखा कि क्लियरली वोट चोरी हो रही है। 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद, मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। सर, आने वाले समय में भी खुलासा करेंगे, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिस तरह से अब तक अन्य राज्यों को लेकर आपने किया। हाँ, हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। तो मित्रों, देखा आपने, राहुल गांधी बतला रहे थे कि कैसे देश में वोटों की चोरी की गई, कैसे की जा रही और कैसे एसआईआर के माध्यम से इस पर लीपा पोती का क्रम जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, पैरोकार हैं, और मोदी शाह कहीं वो उन पे भी वो सीधे सीधे निशाना साधते नजर आ रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि उनके पास इतने सारे इस मसले से जुड़े प्रमाण हैं और ये प्रमाणों को वो धीरे धीरे खोलते रहेंगे। और चल रहा है लगातार राहुल गांधी संविधान के साथ खिलवाड़, कैसे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, ये लगातार, चाहे वो चुनावी सभाएं हों या और जो अवसर आ रहे हैं वहां बोल रहे हैं, सड़क पर बोल रहे हैं, संसद में लगातार वो इस मसले पर, इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, छोड़ नहीं रहे इस मुद्दे पर। और वो और इस मामले को लेकर क्या कुछ फरमा रहे हैं, उसे भी सुनिए आप। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है
अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। तो सुन लिया आपने, राहुल गांधी को आपने सुना। मैं यही बतला रहा हूं कि हम कह सकते हैं, जो हमारा शीर्षक है कि राहुल गांधी की जो एच फाइल है उसका न्यू टीजर है, ये झलक दी है उन्होंने कि अभी तो आरंभ हुआ है और आरंभ के साथ उनके पास जबरदस्त मटेरियल है और मटेरियल को वो धीरे धीरे देश के सामने रखते रहेंगे। वे देश में जो जनता है उसे जागृत करते रहेंगे, जो लोकतंत्र है उसकी मजबूती के लिए जो कुछ उनके दायित्व है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाते और बाकी अपनी पार्टी के जो एक बड़े नेता के नाते वो सब कुछ कर रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं। और देखिए, जब राहुल गांधी ने बिल्कुल बिहार में पहले चरण 6 तारीख को वोट डालने के ठीक पहले 5 तारीख को जब वो हरियाणा से जुड़ा खुलासा किया था, बहुत असर उसका देखने को मिला। और असर आप देखिए, जब 6 तारीख को वोट डाले गए बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ किस तरह का आक्रोश लोगों में दिखा। साफ तौर पर लोग आक्रोशित हुए और जगह जगह विरोध हुआ। बिहार में आपने देखा कि वहां जो डिप्टी सीएम नीतीश कुमार सरकार में है, उन डिप्टी सीएम को क्या कुछ विरोध का सामना करना पड़ा। खुद वे कहते नजर आए थे कि उनके लोगों को वोट डालने के लिए नहीं घुसने दिया। आपने और भी उम्मीदवारों को देखा कैसे वोट चोर के नारे लगे और उनकी हूटिंग हुई। तो ये दर्शा दिखला रहा है कि जो राहुल गांधी की दवा है वो जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, लोगों के गले उतर गया है। और इसके जो लीपा पोती के प्रयास हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता रहा था, पहले आए थे ज्ञानेश कुमार, जब पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अलग अलग खुलासे किए थे तो ज्ञानेश कुमार प्रकट हुए थे और ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान दिया था कि उन्हें ये जो है पूरे मसले पर एक हलफनामा देना चाहिए और यदि माफी नहीं मांगते हैं तो माना जाएगा कि ये सब मिथ्या है, गलत है और 7 दिन में एक्शन लेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं। और अभी जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की हुई, जिसमें पूरे राज्य को लेकर हरियाणा में कैसे, क्योंकि उन्होंने साफ किया कि वहां क्या कुछ दृश्य था, मैदानी हकीकत क्या थी, फिर कैसे जो वहां तमाम जो विश्लेषण आ रहे थे या जिस तरीके से एग्जिट पोल आया या जो बैलेट जो थे, जो लोग अपना कर्मचारी वर्ग जो वोट डाल देता है, अपना करता है डाक मत पत्र, उसकी जो गणना थी वो कहाँ थी, क्या स्थिति थी और बाद में क्या कुछ खेल हुए। और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं केवल हरियाणा नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम राज्यों में लोकसभा में भी यही आरोप रहे थे। और कहा जा रहा था, जब कहते थे मोदी और शाह अब की बार 400 पार, तो अखिलेश यादव क्या कहते थे? अखिलेश यादव कहते थे इनका मीनिंग ये है कि कुल 543 जो वोट हैं, सीटें हैं लोकसभा में, उसमें 140 142 इनकी आएंगी और बाकी तो ये हारने वाले हैं। और जब ये 240 पर टिके थे तब भी बहुत सारे आरोप लगे थे। अलग अलग सूबों में शिकायतें हुई थी कि कैसे वहां नतीजों को बदला गया, कैसे मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहां-कहां गड़बड़ियां की, तमाम हो रहा था। और बहुत से शिकवे, बहुत सी शिकायतें, बहुत सारे मामले कोर्ट में है, अलग-अलग चीजें चल रही हैं। और कितना कुछ इलेक्शन कमीशन ने बीते, अगर हम 2023 के विधानसभा चुनाव से देखें तो 2023 के जो 5 राज्यों की, जिसका राहुल गांधी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बेईमानी की उन्हें आशंका है, महाराष्ट्र और हरियाणा का तो उन्होंने खुलासा किए ही किए हैं। तो ये सारे बदलते चले गए, नियम बदले, कानून बदले, कोर्ट के सामने जिस तरीके की बातें आई कि नहीं, ये हम नहीं दे सकते और कहा गया ज्ञानेश कुमार की ओर से ये देना उचित होगा या नहीं होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग से कहीं पल्ला झाड़ लिया गया देने से, तो तमाम बातें। और राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं कि अंतिम क्षणों में, अंतिम दौर में मिलती हैं जो राजनीतिक दल होते हैं, उन्हें जो मतदाता सूचियां मिलती हैं उसका मिलान इतनी जल्दी संभव नहीं होता है। और वो कह रहे हैं कि आप जो एक डिजिटल दीजिए और उसपे हम फिर दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, लेकिन जो ये मैनुअल होती है इसको मिलान करना, और उन्हें कितनी बड़ी बड़ी जो कहीं गड़बड़ियां, घोटाले, घपले सब कुछ बताए। अभी हरियाणा में तो क्या कुछ नहीं है कि एक ब्राजीलियन मॉडल के बहुत सारे फोटो के साथ में अलग अलग बूथों पे उनके वोट होना, और उन्होंने पल्ला झाड़ा है, उन्होंने कहा मैं तो कभी हिंदुस्तान आई नहीं हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं है कहीं से कहीं तक नहीं। तो अब ये झलक है राहुल गांधी की एच फाइल का जो नया टीजर है, इसने बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ाई हुई है, इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बेचैन किया। और जब राहुल गांधी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश भी यहाँ गड़बड़ियां इस तरह की हुई हैं और इसके पहले कांग्रेस खेमे की ओर से निकली है, उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं, लेकिन अब जब राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हमारे पास हर तरह के दस्तावेज हैं, सबूत हैं और हमें धीरे धीरे खोलेंगे, तो बेशक बेशक जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है, वहां के जो
रहे हैं, जिनके रहते हुए जिस तरीके के चुनाव हुए हैं, तो धड़कनें उनकी भी बढ़ी हुई होंगी। और ये मामला, ये मसला तूल पकड़ा हुआ है और ये बिहार के सेकंड फेज जो वोट पड़ने हैं 11 तारीख को, और आज शाम को चुनाव का प्रचार थम जाना है। इसके बाद अब बहुत उल्टी गिनती आरंभ है और 14 को नतीजे आएंगे। तो राहुल गांधी का जो एक प्लान है, राहुल गांधी का जो एक्शन है, वो बेशक बेशक उसका उनके हर एक्शन का देश को भी इंतजार है, और देश के इंतजार के साथ साथ जो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी खेमा हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या और अलग अलग सूबों में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कार्यालय हैं, सब बेचैन है बुरी तरीके से। और जो तंज कसा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नेताओं के उनकी ओर से कि राहुल ने मैदान छोड़ दिया, उन्होंने वो एक धमाका नया पचमढ़ी में कर दिया, ऐसा माना जा रहा है। इस मामले, इस मुद्दे से जुड़े और भी जो आगे अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो राहुल के मूव हैं, ये बीजेपी खेमे में जबरदस्त तरीके से बहुत बेचैनी भी बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं नहीं सूझ पड़ रहा है कि क्या जवाब दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो खामोश बैठा ही है। इस वीडियो में तो इतना ही। आगे आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर। और अच्छी लगे हमारी खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।